इस समय जो है न्यूजन का शेयर भैया 50% से ज्यादा क्रैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसमें। तो उसके मेजर रीजन मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट आउट कर लिया। पहले तो भैया Q1 रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, उसकी वजह से मेजर दिक्कत आ गई है। दूसरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट में काफी बड़ा एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जहाँ अच्छा आता था भैया अचानक से इस वाले क्वार्टर में तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका जो इनकी लार्ज डील है उनमें भैया कोई यहाँ पे क्लोजर आ नहीं रहे हैं, है ना। कोई इनका जो है डिले होते जा रहे हैं भैया प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो भी एक वाली दिक्कत है। फिर उसके बाद एफआई लगातार यहाँ पे निकलता जा रहा है। ये भी एक बड़ा कंसर्न है। एफआईएस अगर बेचते हैं तो वहाँ पे संकेत मिलता है कि एफआईएस भैया भरोसा खो रहे हैं स्टॉक से, मतलब ये स्टॉक में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि उन तक ज्यादा चीजें पहुंचती है हमसे कंपैरिजन करके। ये उसका सबसे मेजर न्यूज जो है वो यही है कि ग्लोबल आईटी ने स्पेंडिंग स्लो डाउन कर दी है। ठीक है, आप आईटी का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आईटी के सारे स्टॉक्स इस समय पिटे हुए हैं और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं उनके सबसे ज्यादा वाट लगते हैं, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे नहीं। अब देखो जो बड़ी कंपनीज होती है, टीसीएस हो गया, है ना, इन्फी हो गया, तो इनपे तो फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि इनके पास कैश बहुत है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं भी आ रहे हैं तब भी यहाँ पे जो है काम चल जाता है। ठीक है, मतलब ये मैनेज हो जाती है चीजें। बट जो मिड कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप होती है, जैसे न्यूजन, ठीक है, तो इनके पास क्या है भैया, कैश ऑलरेडी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, इनके पास प्रोजेक्ट्स अगर आना बंद हो गया अचानक से, एक साल तक प्रोजेक्ट आया, भाई कंपनी को बहुत ज्यादा बड़ा घाटा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनके रिसोर्सेज वगैरह पे इतना खर्चा करते हैं लोग, कहाँ से पूरा करेंगे जब प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेंगे। तो ये वाली बात आ जाती है। इसलिए ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन यही सबसे मेजर कंसर्न या फिर मेजर रीजन है जो न्यूजन या फिर इसके जैसे कंपैरिजन वाले स्टॉक आप देख लो, मिड कैप स्मॉल कैप वाले आईटी स्टॉक जो पिटाई खा रहे हैं। इसी एक रीजन की वजह से पिटाई हो रही है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल आपके लिए बनाया तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है और यहाँ पे कोई भी नो मेजर न्यू ऑर्डर अनाउंसमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला भैया प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, नया यहाँ पे अनाउंसमेंट कहाँ से लाएंगे, नए ऑर्डर का अनाउंसमेंट कहाँ से लाएंगे जब इनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन हुई पड़ी है। ठीक है, ग्लोबल में भैया प्रोजेक्ट ही नहीं है। इंडिया में क्या होता है, आप ये चीज समझो, इंडिया जो है आपका, मैं आपको पहले चार्ट पे ले चलता हूँ। देखो ये इसका चार्ट है। ठीक है, आप यहाँ से देखो टॉप से कैसी करेक्शन आई है। ठीक है, बड़ा स्टीप फॉल आया, फिर ऊपर हो गया, फिर ये स्टीप फॉल आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है शेयर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ठीक है, शेयर में अभी भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं बोल सकता गिरावट खत्म हो गई है, क्या पता ये शुरुआत है, यू नेवर नो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का व्यू डिस्कस करूंगा। पहले एक चीज समझो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एंड एक काम करो, फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट्स, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पर आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो फटाफट से पहले ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब समझाता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो इंडिया में क्या है कि जो हमारी आईटी कंपनीज है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमारी जो आईटी कंपनीज है ये प्रोडक्ट नहीं बनाती है। ठीक है, ये सर्विसेज देती है। ठीक है, बाहर की जो आईटी कंपनीज है वो प्रोडक्ट बनाती है, उनको सर्विस चाहिए होती है। तो वो सर्विस के लिए जो है इंडिया पे यहाँ पे जो रिलाई करते हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बट इंडिया में क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल है इसलिए सर्विसेज जो है इंडिया से ली जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसको भैया कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, या फिर उसके पास काम नहीं है, उसका प्रोडक्ट अभी चल नहीं रहा है, या फिर मार्केट मंदा चल रहा है। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट में उसको कुछ काम नहीं है सच, ठीक है, कोई उसको दिक्कत भी नहीं आ रही है, सब सही चल रहा है। ठीक है, नया नया कुछ इनोवेट हो नहीं रहा है, तो फिर सर्विसेज क्यों लेगी वो कंपनी, इसलिए सर्विसेज नहीं लेगी। और सर्विसेज नहीं लेगी तो घाटा किसका है, सर्विस बेस्ड कंपनीज का। और सर्विस बेस्ड कंपनी कौन सी है, इंडिया की सारी आईटी कंपनी, मतलब मेजोरिटी 70-80% जो है इंडिया में आईटी कंपनी से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टीसीएस से लेके, इन्फी से लेके, आप छोटी छोटी कंपनी पकड़ लो। ये मेजर दिक्कत है, इस वजह से यहाँ पे इंडिया की आईटी कंपनी में एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी वीडियो यहाँ पे आगे बहुत छोटे में बता दूंगा सब कुछ। सबसे पहले तो ये देख लो भैया, यहाँ पर गिरता कैसे स्टॉक, गिरता ऐसे है। ठीक है, ऐसे गिरता है हमेशा स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया। अब यहाँ पे जो है पॉसिबल है कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो एक थोड़ा सा बाउंस आ गया, फिर से ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब देखना ये है कि आपके पास जो मेजर सपोर्ट है वो ना टूटे, 725 रुपए का। तो देखो मैं कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, इस चीज को ध्यान रखना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बताता, 725 के अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे ये टेक्निकल वाइज काफी वीक हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो भैया 725 के
एसएल के साथ आप लोग काम करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भैया देखो, आपसे मैं यही बोलूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी काफी डाउन है, या 50% अपने हाई से ऑलरेडी, 50 से ज्यादा ही बल्कि, ये काफी ज्यादा आपको डाउन में अभी यहाँ पे मिल रही है चीजें। तो यहाँ पे अभी देखो फ्रेश एक्यूमुलेशन का अगर आप सोच रहे हैं तो आई विल अवॉइड। मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया थोड़ा टाइम और रुक जाओ, थोड़ा सा सेटल होने दो स्टॉक को, उसके बाद आप देख लेना फ्रेश बाइंग के लिए। बट अगर आप ऑलरेडी लेकर ट्रैप हो गए हैं ना, ऊपर के लेवल पे लेकर यहाँ कहीं भी लेकर फंस गए हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर अभी भी वेट करिए, 725 के लेवल पे यहाँ पे देखिए पहले। देखो अगर तो 725 का लेवल तोड़ के ऐसे को आने लग जाता है, ये तब तो भैया छोड़ ही देने हैं लेवल। बट अगर इधर के आसपास ऐसे ऐसे 725 का ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ पे आप लोग एवरेजिंग का प्लान करिएगा, ठीक है। अगर ऐसे काट कूट के एकदम से आ जाता है तो फिर आप एवरेज का प्लान करेंगे इस लेवल के आसपास, ठीक है। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगा ये लेवल, क्योंकि आप में से काफी ज्यादा लोग पैनिक कर जाएंगे ये लेवल पढ़ के, बट यही है वो लेवल, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं भैया। बहुत ज्यादा डाउन ये लेवल है, आई नो। यहाँ पे हो सकता है ये कभी आए भी ना, और मैं होप करूंगा कभी आए भी ना, बट बिलीव में अगर ये वाले लेवल्स टूटते हैं 725 के आसपास के, तो भैया आपको वेट करना पड़ेगा इन वाले लेवल्स का। इसी के आसपास मतलब कि 400 मोटा मोटा बोल भी दे दो, 400 के आसपास जो आप वेट करिए कि भैया आए, तो वहां पे आप इसको एवरेजिंग का प्लान करेंगे। हो सकता है लेवल कभी ना आए, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि भैया आपको वेट करना ही करना है, मैं तो बोल ही रहा हूँ अगर इसके आसपास कंसोलिडेशन हो जाता है तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लेवल होगा ऐड करने के लिए, मैं भी पर्सनली करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तब तक के लिए बाय। होस्ट दोस्त ऑन विशाल सुशील, चलो बाय।